हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपकी दोस्त अनुप्रिया और आज की वीडियो में मैं अपने स्किन केयर मिस्टेक्स के ऊपर बात करने वाली हूं जो मैं अब 2024 में बिल्कुल नहीं करने वाली हूं। अब इसमें ना बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो आगे आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी। कुछ एक मेन पॉइंटर है जो हम सब लोगों को मालूम है, इसलिए डिटेल में नहीं जाऊँगी। जैसे कि फेस के ऊपर हाथ नहीं लगाना चाहिए या बॉडी टॉवल और फेस टॉवल अलग अलग रखना चाहिए, पिलो केस को चेंज करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो हमें नॉर्मली मालूम ही है और हम करते भी हैं और भूल भी जाते हैं और बहुत सारे काम है ना। लेकिन हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आगे और भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे लास्ट वाली है ना, वो तो यार आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें पता होते हुए भी हम नहीं करते। आप सुनकर ना हैरान हो जाओगे कि हम सब यार ये करते हैं लेकिन फिर भी क्यों हम ये नहीं छोड़ते हैं। तो हमें पता भी है फिर भी हम ये नहीं छोड़ते हैं। सबसे पहले इसमें ना मैं अपना स्टेप बाय स्टेप चलूँगी, जैसे कि क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, उसके बाद सीरम और सनस्क्रीन। ठीक है। हम इन्हीं में बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैंने स्टेप्स नहीं रखे हैं। सिर्फ क्लिनजिंग, टोनिंग, सीरम या जिसे हम ट्रीटमेंट बोलते हैं और मॉइस्चराइजेशन और इसके बाद सनस्क्रीन, इनमें हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले ना हम जब प्रोडक्ट को बाय करते हैं ना, हम जस्ट ऐसे ही प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। हम उसके इंग्रेडिएंट्स या अपना रूट कोज नहीं देखते हैं या अपना स्किन टाइप। वैसे स्किन टाइप की नॉलेज आजकल लोगों को हो गई है, लेकिन ऐसे ही जैसे देखा इन्फ्लुएंसर को देखा, अच्छा यूज़ करे, कुछ नया प्रोडक्ट आया चलो मंगा लेते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। आपको अपने स्किन ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग लेना है। मान लीजिए आपको डार्क स्पॉट है, अब डार्क स्पॉट के लिए आप क्या लोगे? आप कुछ ऐसा लोगे ना जो आपके डार्क स्पॉट को जो है वो दूर करेगा, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। जैसे कि अगर आपको पिंपल है कोई, और हम एग्जांपल ले लेते हैं, आप पिंपल्स फेस के ऊपर हो रहे हैं, हम एक तो बारी बारी उसे टच करते रहते हैं जिस वजह से इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है और फेस के ऊपर और ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं। और नेक्स्ट स्टेप जो हम करते हैं, जो गलतियाँ हम करते हैं, वो ये है कि हम प्रोडक्ट बिना सोचे समझे ले लेते हैं। अब फेस के ऊपर पिंपल्स नहीं है फिर भी आप टी ट्री ले रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो आपको टी ट्री तब लेना जब आपके फेस के ऊपर पिंपल्स हो रहे हैं या एक्ने प्रोन स्किन है। अब आपकी नॉर्मल स्किन है और उसके ऊपर आप एक्ने प्रोन प्रोडक्ट लगा रहे हो तो वो और ज़्यादा आपको डिहाइड्रेट करेगा और इसके साथ साथ आपको पिंपल कॉज करेगा। अब ऑयली स्किन वाले ड्राई स्किन के प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल कर सकते और ड्राई स्किन वाले ऑयली स्किन वालों के प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपकी स्किन को और ज़्यादा हार्म करेंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको जो है जेल बेस्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। इतना सिंपल है। आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप सेंसिटिव प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करोगे ना। अब ये तो नहीं कि अपने फेस के ऊपर कुछ भी उठा के लगा लोगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और, एक गलती जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं क्लिनजिंग के टाइम पे, वो क्या होती है कि फेस को जस्ट फटाफट से लेट हो रहे हैं, फटाफट से फेस को वॉश किया और निकल जाते हैं धो के। अरे ऐसा नहीं करना होता है। आपको 60 सेकेंड मिनिमम अपने फेस को वॉश करना चाहिए। इसके ऊपर वैसे मैंने अलग से वीडियो बहुत साल पहले बनाई थी, आई थिंक 4-5 साल पहले बनाई थी, तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक डाल दूंगी कि किस तरीके से करेक्ट वे से आपको अपना फेस वॉश करना चाहिए। उस वीडियो को जाकर देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है। अब यहाँ पर हमारी क्लिनजिंग की ऑलमोस्ट मैंने सारी जो गलतियाँ थी ना वो मैंने बता दी है। आपको 60 सेकेंड तक अपने फेस को वॉश करना है और उसके बाद जो है बारी आती है टोनिंग की। अब बहुत सारे लोग तो पहले टोनिंग स्किप भी कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। टोनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे फेस पे पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखता है और इसके साथ साथ हमारे स्किन को हाइड्रेट रखता है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे भी बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो हार्म हो जाती है। तो अपनी स्किन के ऊपर जो है आपको टोनर इस्तेमाल करना है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, टोनर को बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, पहले मैं भी ये गलतियाँ करती थी। मैं हमेशा टोनर को जो है कॉटन पैड पे ले लेती थी। अब कॉटन पैड पे लगाकर आप इस्तेमाल कर रहे हो, एक तो कॉटन पैड पे पहले इतने सारे जर्म्स है, उसके बाद उसे टोनर को इतना सारा वो सोक कर लेता है, इतना सारा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है और उसके बाद जब फेस पे लगा रहे हो तो वो कॉटन जो है बहुत ज़्यादा हार्श होती है स्किन के लिए, तो वो और ज़्यादा आपकी स्किन को ख़राब कर देती है। तो आपको हमेशा किस तरीके से अप्लाई करना है, या तो अपने हाथों को अच्छे से साफ कर ले, धो ले और उसके बाद अपने फेस को इस तरीके से, मतलब आप टोनर लेके इस तरीके से आपको टैप टैप करते हुए अपने फेस के ऊपर टोनर को अप्लाई करना है। सेकेंड, अगर आपके पास हाथों का आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो स्प्रे बॉटल ले लीजिए। स्प्रे बॉटल वाले जो टोनर्स आते हैं वो आप लेकर अपने फेस और नेक पे से अप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरी गलती जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं वो क्या है, वो ये है कि आप जो है जिन लोगों को एस्ट्रेंजेंट की ज़रूरत है वो टोनर लगाते हो, जिनको टोनर की ज़रूरत है वो कई बार एस्ट्रेंजेंट लगा देते हैं। तो
हर जो प्रोडक्ट होते हैं वो हर किसी के लिए नहीं होता है। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो ऑब्वियसली एस्ट्रिंजेंट का काम भी कर रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ टोनर। तो अगर आपको वो प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो वो वाला इस्तेमाल कर लो, नहीं तो आप जो है एस्ट्रिंजेंट अलग से जो है बाय कर सकते हैं। अब किन किन लोगों को एस्ट्रिंजेंट लेना चाहिए उसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि टोनर और एस्ट्रिंजेंट में क्या डिफरेंस होता है, किसे एस्ट्रिंजेंट लगाना चाहिए, किसे टोनर लगाना चाहिए। तो उस वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, तो उसे चेकआउट कर लेना। आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन उसमें मिल जाएगा, तो उसे जाके चेकआउट करना। अभी मैं इसमें इतना ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी इस वीडियो को। नेक्स्ट जो बारी आती है, टोनर को थोड़ी देर सूखने देना है एकदम से, या उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना है। कम से कम 1-2 मिनट दो अपने टोनर को सूखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो लोग गलती करते हैं सबसे ज़्यादा, वो गलती करते हैं डायरेक्टली मॉइस्चराइज़र लगाने की। अभी इस स्टेप के बाद मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना होता है। इस स्टेप के बाद आता है हमारा सीरम या ट्रीटमेंट को हम सीरम के फॉर्म में आजकल लोग जो टर्म यूज़ करते हैं वो करते हैं सीरम को एज ए ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट क्या होता है, अब कोई भी सीरम उठाकर आपको नहीं लगाना है। जो आपकी प्रॉब्लम है सिर्फ उसी के बेसिस पे लगाना है। जैसे कि अगर आपको डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है तो आपको विटामिन सी ही लेना है। ये गलती मैंने बहुत ज़्यादा की है कि मुझे डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं और मैं यहाँ पर टी ट्री अप्लाई कर रही हूँ। वो टी ट्री जो है वो ऑब्वियसली आपके स्किन के लिए अच्छा है, लेकिन वो पिंपल्स पे काम करेगा कि डार्क स्पॉट्स पे काम करेगा। तो मेरे फेस के ऊपर ना पिंपल्स की वजह से डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, और ये कंसर्न जब मैंने अपने सिस्टर के साथ शेयर किया तो उसने मुझे विटामिन सी रिकमेंड किया कि विटामिन सी सीरम इस्तेमाल करो, और मुझे गार्नियर विटामिन सी सीरम को इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया और इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये जो है विटामिन सी है वो डायरेक्टली आपकी स्किन के ऊपर जो है वो काम करेगा, डार्क स्पॉट्स को कम करेगा। कि जब भी आपके फेस के ऊपर जो है पिंपल्स के दाग रह जाते हैं या पिगमेंटेशन हो जाती है तो उसे दूर करने के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा काम आता है। आपने पुराने जो है नुस्खों में भी देखा होगा कि विटामिन सी किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फेस पैक में, चाहे वो नींबू के फॉर्म में हो या किसी भी चीज़ के फॉर्म में हो। तो मेरी सिस्टर ने मुझे रिकमेंड किया था या नेचुरल्स का ये ब्राइट कंप्लीट 30x विटामिन सी सीरम, जो बहुत ज़्यादा काम करता है, और ये सिर्फ 3 दिन में अपना जो डार्क स्पॉट्स पे काम करना स्टार्ट कर देता है। ये मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से जो है वो सूट कर गया है, क्योंकि ये है कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन सी, नाइसिनामाइड एंड सैलिसिलिक एसिड। इट इज ऑल्सो पैराबिन फ्री एंड सल्फेट फ्री। ये जो है नॉन ऑयली एंड लाइट वेट फॉर्मूला के साथ आता है, जो इजीली स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर देता है और इजीली आपके डार्क स्पॉट्स को फेड डाउन कर देता है और आपकी स्किन को इवन बनाता है। एंड इट ऑल्सो गिव दैट इंस्टेंट ग्लो। अब इसे अप्लाई करना कैसे करना है, आपको जस्ट पीनट साइज का जो है सीरम लेना है फेस के ऊपर एंड हल्का टैप करते हुए इसे फेस के ऊपर अप्लाई करना है, ताकि ये इजीली स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए और आपको जो है इंस्टेंट ग्लो मिल पाए। Look how this Garnier Vitamin C serum makes my skin so easy. You can see the result on the screen. ये 4 डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है, 7 ml, 15 ml, 30 ml एंड 50 ml। सबके प्राइजेस यहाँ स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये था मेरा सीरम मिस्टेक जो मैंने किया था अपने डार्क स्पॉट्स को दूर करने के लिए। मैं पता नहीं कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती थी रादर देन जो है विटामिन सी। तो हमें हमेशा अपने स्किन की ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, जो आपको ट्रीटमेंट चाहिए उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को चूज करना चाहिए, चाहे वो फेस वॉश हो या सीरम हो। तो मैंने सीरम की मिस्टेक की थी जिसे मैंने रेक्टिफाई कर लिया है इस 2024। अब बात करते हैं हमारा जो है सीरम के बाद आपको जो है अप्लाई करना होता है मॉइस्चराइजर। अब मॉइस्चराइजर आपको कभी भी किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर मान लीजिए कोई लाइट वेट मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर रहा है या कोई हैवी मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर रहा है या थिक मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको भी वो सूट करेगा। अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको जो है मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। आपको अपनी स्किन को जो है पहले एनालाइज करना है कि आपकी स्किन जो है सर्दियों में कैसे रिएक्ट करती है या गर्मियों में कैसे रिएक्ट करती है। जैसे मेरी स्किन जो है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो मुझे थिक मॉइस्चराइजर्स की ज़रूरत पड़ती है, और गर्मियों में मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल रहती है तो मुझे लाइट वेट या फिर थोड़े वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर अच्छे लगते हैं। तो आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करने हैं प्रोडक्ट्स। जैसे कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो जेल बेस्ड प्रोडक्ट गर्मियों में आप इस्तेमाल कीजिए, या स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो जेल बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो थोड़ा मिल्की बेस्ड
या क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कीजिए, तो इस तरीके से आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि सीरम के बाद ही आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है और अपने स्किन टाइप और वेदर के अकॉर्डिंग अपने मॉइस्चराइजर का चुनाव करना है। ये गलतियां हम में से बहुत सारे लोग करते हैं और जिसे अब हमें 2024 में नहीं दोहराना है। उसके बाद बारी आती है कि मॉइस्चराइजर को हम गलत तरीके से लगाते हैं। इसको लगाने का सही तरीका क्या है? आपको मॉइस्चराइजर को ऊपर की तरफ जो है अप्लाई करना है। बहुत सारे ऐसे रगड़ रगड़ के अप्लाई कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना होता है। मॉइस्चराइजर को हमेशा आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ही अप्लाई करना है, चाहे वो फोरहेड हो, नेक हो या आपके चिक्स एरिया हो। पूरे फेस को सिर्फ ऊपर की तरह करना है ताकि आपका फेस जो है वो टाइटन अप हो पाए और आपको जो है फ्लॉलेस मिल पाए, स्किन जल्दी रिंकल्स नहीं आए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। किस तरीके से सही तरीके से आपको सीरम भी इस्तेमाल करना है उसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। मॉइस्चराइजर को हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएं या फिर अगर आपके पास कोई टूल है तो उस टूल की मदद से भी आप अपवर्ड डायरेक्शन में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है मॉइस्चराइजर के बाद जो हम बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, सनस्क्रीन या तो हम अप्लाई करते हैं जब बाहर जाना होता है या बिल्कुल अप्लाई ही नहीं करते हैं। सनस्क्रीन चाहे आप घर में रह रहे हैं, चाहे बाहर रह रहे हैं, चाहे आप ऑफिस जा रहे हैं या आप बीच पे जा रहे हैं, आपको सनस्क्रीन हमेशा अप्लाई करना है क्योंकि घर के अंदर भी यूवी रेज होती हैं। हमारे फ़ोन की रेडिएशन, हमारे इंटरनेट की रेडिएशन, हमारे लाइट्स की रेडिएशन, हमारे बाहर धूप की रेडिएशन। तो जब भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है आपको घर पे भी अप्लाई करना है और आपको 2 to 3 फिंगर रूल का इस्तेमाल करना है अपने फेस पे अप्लाई करते हुए और आपको री अप्लाई करना है टिल जब तक सन आपके यहाँ पर है। एटलीस्ट 2 से 3 बार आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत सारे सनस्क्रीन है, स्प्रे वाले सनस्क्रीन भी है कि हम मेकअप के ऊपर से भी उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सनस्क्रीन जरूर लगाएं। और सनस्क्रीन जब आप बाहर जा रहे हैं तो आपको 15 मिनट पहले लगाना होता है। जब आप कहीं जा रहे हैं तो 15 मिनट पहले अपने एक्सपोज्ड एरिया के ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई कर ले। अपना फेस, नेक, लिप्स, आर्म्स, ईयर्स, हर जगह पे आपको लगाना है, इवन आपके फीट्स अगर आपके एक्सपोज्ड है तो। अब जो गलती मैं आपको बताने वाली हूँ वो गलती ये है कि आपको, जो हम सब लोगों को मालूम नहीं करनी चाहिए पर स्टिल हम करते हैं, वो गलती ये है कि जितने भी हमारे स्टेप्स, हम जितना भी 3 स्टेप स्किन केयर कर रहे हैं, 5 स्टेप स्किन केयर कर रहे हैं, तो हर स्टेप के बाद आपको कम से कम 1 से 2 मिनट तक वेट करना होता है और उसके बाद ही करना है। मान लीजिए आप क्लिनजिंग कर रहे हैं तो क्लिनजिंग करने के 1 से 2 मिनट वेट करके ही आपको जो है अपने फेस के ऊपर टोनर लगाना है। टोनर लगाने के बाद भी 1 से 2 मिनट का वेट करना है, उसके बाद सीरम लगाना है। उसके सीरम लगाने के 2 मिनट बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। देन 2 मिनट के बाद आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। कम से कम 1 से 2 मिनट का गैप देना है पर स्टेप। नेक्स्ट जो गलती हम करते हैं, ये आप फ़ोन देख रहे हैं, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं जिसकी वजह से हमें स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हमेशा अपने फ़ोन को अच्छे से क्लीन करें क्योंकि इसे हम कहीं पे भी रख देते हैं, वॉशरूम में या फिर अपने टेबल के ऊपर कहीं पे भी, और सारे जर्म्स उसके ऊपर चिपक जाते हैं और इसे कान पे लगाकर हम बात करते हैं। तो आपको इसे अच्छे से क्लीन करना है, ठीक है। ये थे कुछ मिस्टेक्स जो हम हमेशा करते आए हैं और अब इस 2024 को हमें नहीं करना है। बाकी बाय द वे इस विटामिन सी सीरम को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।